हेलो फ्रेंड्स। और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे 21 क्वेश्चन नंबर 21 से। फर्स्ट क्वेश्चन है 6 जून 2002 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इसको अगर हम करना चाहें तो मान लेते हैं कि देखो 6 जून 2002। ओके, तो यहाँ अगर हम शुरू करते हैं तो 1 जनवरी, अगर हम पहला ग्रेगोरियन कैलेंडर से अगर हम देखें तो 111 का अगर हम बात करें तो ये रहा होगा मंडे। यहाँ से मंडे हम शुरू करते हैं और हमें आना है 6 जून, तो 6/6/2002 तक। तो ये कौन सा दिन होगा। तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि जब 2000 की बात अगर हम करते हैं तो 2000 साल में ऑड डेज की बात अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 2001 की अगर हम बात करते हैं 2001 में, तो ये एक साल में कितना ऑड डेज हो जाएगा, और डेज हमारा यहाँ हो जाएगा 1। कारण क्या है कि एक जनरल ईयर में, एक जनरल ईयर जो हमारा है उसमें हमारा एक्स्ट्रा डे क्या होता है, 1 होता है। इसी तरीके से एक लीप ईयर में, एक लीप ईयर में हमारा एक्स्ट्रा डे कितना होता है, तो यहाँ पे 2 होता है। ये आपने पढ़ा होगा। तो अगर हम 2001 का देखें तो एक्स्ट्रा डे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो 2002 में हमें 6 जून तक जाना है, यानी जनवरी में कितना होगा, जनवरी में 1 जनवरी में जाएंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में 6 जून तक, 6 जून। ठीक है, तो जनवरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डे, अगर आपको याद ध्यान नहीं है फॉर्मूला, तो सिंपली हम यहाँ कितना होता है दिन, 31, तो 31/7 आप कर लो। फरवरी में कितना हो जाएगा, तो 2002 हमारा हो जाएगा 28 डेज। तो 28/7 प्लस 31/7, यार अप्रैल हो जाएगा 30/7 और मार्च हो जाएगा हमारा 31/7, ओ सॉरी मई, एंड 6 जून हमारा 6, तो 6/7 अगर ऐसे हम कर लें तो यहाँ अगर आप डिवाइड करोगे तो 3, यहाँ पे रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 3 और यहाँ 6। फिर इस सबको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 6, 6 और 2 8, 6 14, 14 में 7 से डिवाइड करेंगे और ये 14 3 17, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 हमारा एक्स्ट्रा डे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक एक्स्ट्रा डे आया था और ये 3, तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, 4 डे। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 4 दिन मंडे में ऐड कर लेंगे, तो यहाँ मंडे है, 4 दिन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम टेकिंग तो था। और हम सी और डी में देखें सिंपली तो +1, ए और डी में तो +3, एंड टी और वाई में अगर देखें तो टी तो ये हो जाएगा +5। ठीक है, इसी तरह अगर हम बिग की बात करते हैं तो बी में अगर हम +1 करते हैं, +1, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, और आई में अगर हम +1 तो आई जे, सॉरी +3 यहाँ पे है, +3 है, ए से डी है ना, तो +3 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। आई में +3 तो एल, और जी में हमें क्या करना है, +5 ऐड करना है, तो जी आप +5 करोगे तो एल आ जाएगा ये भी, तो CLL, तो यहाँ आ जाएगा CLL। लुप्त मान जो क्वेश्चन मार्क है उसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये है 423, वेट 423 60 121। अब देखिए 4 है, यहाँ 23 है, यहाँ 60 है, तो 60 को देख के हमें ये लगता है कि 64 जैसा कुछ हो। ठीक है, 64 जैसा यहाँ कुछ हो। 23 को देख के ये लगता है या तो 25 हो या
27 हो, तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर या 4 क्यूब। तो 4 क्यूब माइनस, तो अगर 60 की बात अगर करें तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर माइनस 4 या 4 क्यूब माइनस 4, ये लिख सकते हैं दो। अब आते हैं हम यहाँ 23 पे, तो इसके नज़दीक में क्या है, 25 है और 27 है एंड 27, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब। अब इसको हम 23 के लिए क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर माइनस 2, और इसको लिख सकते हैं हम 3 क्यूब माइनस 4। ठीक है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 के आगे अगर ये तो देखें तो सिंपली 2 है, 2 का स्क्वायर, लेकिन आगे अगर हम बढ़ते हैं तो स्क्वायर में या तो 9 हो जाए, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का, या 4 का प्लस 4 में अगर इसको हम 8 लिख ले और या 9, तो 2 का क्यूब माइनस 4 या 3 का स्क्वायर माइनस 5, ऐसा कुछ। 9 माइनस 5 हमारा कितना हो जाएगा, 4, और 2 का क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब देखो एक चीज हमें ध्यान से देखना चाहिए कि यहाँ पे 2 क्यूब माइनस 4, 3 क्यूब माइनस 4 एंड 4 क्यूब माइनस 4, अगर 125 पे आते हैं तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 125, और 125 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके नजदीक क्या है 125, तो 5 क्यूब माइनस 5। अब ये 11 का स्क्वायर ऐसे ही दे रखा है, तो देखो यहाँ एक 121 से भी हमें दिख रहा है कि ये 5 क्यूब माइनस 5, तो इस तरीके से जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, 6 क्यूब, अच्छा 5 क्यूब माइनस 4 है, सॉरी 5 क्यूब माइनस 4, 6 क्यूब माइनस 4 यहाँ आ जाएगा, तो 6 क्यूब कितना हो जाएगा, 216 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा 212, तो सिंपली आप 212 कर सकते हैं। तो ये समझना है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और सोचते हैं, फिर पैटर्न देखते हैं कि किस तरीके से ये फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कोड में अल्टर्ड और WVIVGOZ लिखा जाता है तो उसी कोड में रिलेटेड को क्या लिखा जाएगा। ओके, ठीक है, तो ए को अगर हम लास्ट वाले से देखें, ए को जेड से, ठीक है, एक काम कर सकते हैं, जैसे इनका जो अपोजिट साइड है, जैसे ए का जेड है तो ए का जेड, एल का ओ, तो एल का हम क्या करते हैं, ओ पे कवर करते हैं इसको, टी का जी, तो देखो अपोजिट लिखा हुआ है, टी का जी होता है, जैसे आप इस तरीके से लिख सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब देखो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ए को हम क्या लिखे, जेड, ए को क्या लिख रहे हैं, जेड लिख रहे हैं, एल को हम क्या लिख रहे हैं, ओ लिख रहे हैं, टी को क्या लिख रहे हैं, जी, मिलाते चलो आप, ई को क्या लिख रहे हैं, वी, आर को क्या लिख रहे हैं, आई, आर हमारा आई, ई को क्या लिख रहे हैं, वी फिर से, एंड डी को क्या लिख रहे हैं, डब्ल्यू। तो इसी तरीके से रिलेटेड को अगर हम लिखना चाहें तो आर, तो रिलेटेड में आर हो हमारा क्या हो जाएगा, आर आई, ई हमारा क्या हो जाएगा, वी, एल हमारा क्या हो जाएगा, ओ, ए हमारा क्या हो जाएगा, जेड, टी हमारा क्या हो जाएगा, जी, एंड ई हमारा फिर से क्या हो जाएगा, वी, एंड डी हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। तो यहां से फर्स्ट हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से, और ये जो है अपोजिट, आपको ये याद होना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तस्वीर में एक आदमी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटा है,
वह महिला तस्वीर में दिख रहे आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो मान लो कि वुमेन है, ये एक पिक्चर की ओर इशारा करती है और बोलती है कि इसके भाई इसके ब्रदर मेरे पिता के, तो इसके भी जो पिता हैं, एक सेकंड, ये क्या बोल रही है, इसके भाई के पिता, ठीक है, फादर मेरे दादा के, मतलब मेरे दादा, ये दादा इसके हैं, दादा के इकलौते बेटे हैं, मीन्स इनके इकलौते बेटे हैं और ये इनसे दादा से जुड़ी है, मतलब ये इसके पिताजी होंगे एफ। तो इनका फोटो वाले फ्रेम से, और ये आदमी है तो फोटो वाले फ्रेम से, अब ये भाई है तो ये भी भाई बहन हो जाएंगे, तो ये बहन, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को हमें ज्ञात करना है। यहां अगर आप देखें तो 3, अच्छा इस वाले में अगर आप देखते हैं इस वाले को, तो ये क्या है, 6 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 36, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 45। अगर इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 16 + 4 20, ठीक है, 45 में से 25 अगर माइनस किए तो कितना आया 20 आया, मतलब 45 - 25 = 20, ऐसे, ठीक है। 11 का स्क्वायर तो 121, 7 का 49 70, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये कितना ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा, माइनस करेंगे 100 तो ये कितना हो जाएगा 70, तो यहाँ 70 है, ठीक है। यहाँ पे आ जाए तो 4 का स्क्वायर +1 तो कितना हो जाएगा 16 1 17, ठीक है। और यहाँ हमारा हो जाएगा, इसको निकालना है तो 17, तो 17 में से अगर हम -12 अगर कर दे तो ये कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ से ये हो जाएगा 17 12 29 - 25 = क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, तो ये 4 = क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आंसर बी, ये आपको ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ट्रेंगल है, तो निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो देखिए इसका आंसर 15 है, वैसे आप इसको देख सकते हैं, काउंटिंग ऑफ ट्रेंगल से भी कर सकते हैं। तो देखिए ABCDE, इसको FGHI, ऐसा कुछ हम मान लेते हैं, ठीक है। अगर आप केवल वर्टिकल लाइन अगर बात करें, वर्टिकल लाइन की, तो वर्टिकल लाइन में हमारा क्या है, AB है, AB है, AH है, और HB से तो कोई ट्रेंगल बनना नहीं है। वर्टिकल लाइन में हमारा और क्या है, तो DF है एंड FC है, DF हो गया, CD हो गया, CD हो गया एंड FC, ठीक है। ये तो देखो AB लाइन के अनुरूप अगर हम देखते हैं तो हमारा अब ट्रेंगल देखते चलना है, AB ABC, अगर ऐसे देखें हम तो ABC, ठीक है, आप इस तरीके से बोल सकते हो। AH को अगर लाइन मान के हम चले तो AHG, एक ये हो सकता है। AH से एक और होगा, वो क्या होगा, AHI, ये भी होगा। AH से अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन AD को देखें, AD को, तो वो क्या हो जाएगा, तो AHD हो जाएगा, ठीक है। चलिए
डीएफ की बात करते हैं तो डीएफ लाइन से अगर हम लेफ्ट में देखें तो एक ये हो जाएगा, और तो डीएफ वाले में हम देख लेते हैं तो डी एफ ई, डी एफ एच एंड डी एफ से और दिख नहीं रहा है। ओके, चलिए CD पे आते हैं। CD, तो CD से हमारा आ जाएगा CDA, CDA एंड CD से अगर हम बात करें तो इधर लेफ्ट में तो CDE, एक ये भी हो जाएगा। चलिए FC पे बात करते हैं हम, तो FC से हमारा क्या हो जाएगा, FCG, FCE। ओके, तो ये हमारा आ गया ऐसे। इसी तरीके से अगर हम हॉरिजेंटल लाइन की बात अगर करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन, तो हॉरिजेंटल लाइन में हमारा क्या है, AD है, एक AD हो गया, एक हमारा क्या हो गया EH, AD हमारा हो गया, EH हो गया, EH, EF भी है, उससे भी देख लेंगे, और एक EG पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है, और देखो EH, EG, EF। अब हम एक देख लेते हैं FG, FH, FH। ये समझाने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे आप इजीली भी इसको कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन में अब हम आते हैं, क्या है, CB, BC, तो BC पे, BC से एक देखना है, तो चलिए AD को हम देखिए, अगर सिंपली AD को, तो देखिए ADH, तो ADH हम पहले ले चुके हैं, ADH हमारा हो गया है, तो इसको कट करिए। EH, E एंड H, तो EH से EHD, EHD, ठीक है, EHD ये हो गया। EH से और कॉमन कुछ नहीं है। EF पे आते हैं तो EFC, EFC, अब देखो EFC हमारा, EFC यहाँ हो गया है, तो इसको भी आप साइड करो। अब हम आते हैं EG पे, तो EG, तो एक हो जाएगा EGC, EGC, तो EGC नहीं हुआ है, तो ये आ गया। नेक्स्ट हमारा है FG, FG से तो FGC, FGC हो गया है। चलिए FGC हो चुका है। FH, FH से FHD, FHD, अब FHD हुआ है या नहीं, तो FHD नहीं हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम BC पे। अच्छा, एक और चीज था, AD से अगर हमें देखना है तो AD से, एक सेकेंड, AD से अभी काफी बनने वाले थे, थोड़ा सा AD, तो देखिए ADC, ADC, ADI, ADI, ये भी तो है। मान लेते हैं कि ADH हो चुका है, लेकिन ADC है, ADI है, ठीक है। चलिए अब हमारा BC से, तो BC, तो ABC ये हो चुका है, तो इसको हटाते हैं। तो यहाँ कितने हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो टोटल कितने आ गए, 15 आ गए, ठीक है। 27, 28, तो देखो 28 है, तो इसमें आप इसको आप देख सकते हो कि, देखिए पहली बात है कि चलो मिरर इमेज लेंगे
तो मिरर इमेज अगर हम लेते हैं तो मिरर के पास में जो होगा वही क्या होगा, पहला होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा, ये 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर आप देखें तो फर्स्ट तो होना नहीं है, फर्स्ट होना नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो 7 उल्टा है तो ये भी नहीं होगा। चलिए इन दोनों में हम आते हैं, तो देखिए ये जे का उल्टा होगा, लेकिन यहाँ जे सीधा दे रखा है तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ से सी आप ले सकते हैं। 29, इसमें से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो देखिए वाई आर पी, तो वाई आर पी में से y को अगर देखें तो ये कितना आता है नंबर इसका, वाई जेड, तो ये 25 आर एस टी, तो यहाँ हो जाएगा -3, तो ये +3, तो ये 18। p की बात करते हैं तो एम एन पी, तो ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वाई आर पी, तो 25 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो आर आ जाएगा, और इसमें से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो हमारा पी आ जाएगा। इसी तरीके से के डी बी, तो डी में से बी 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा, और के हमारा कितना है, तो के होता है 11। 11 में से अगर हम 7 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 4, तो ये 11 में से -7, तो ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। एच एम एल, तो एच हमारा कितना होता है 18, ओ सॉरी 8, जी एच, तो ये हो जाएगा 8, एम हो जाएगा हमारा 13, एल हमारा कितना होता है 12। अब देखो -2 का डिफरेंस है यहाँ पे, और 13 -12 2 का डिफरेंस नहीं है, तो ये भिन्न है, अलग है, तो यही वैसे ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये आंसर है। वैसे जे सी ए को चेक कर लेते हैं, जे सी ए, तो ये तो -2 हो जाएगा। जे हमारा कितना होता है 10 होता है, और सी हमारा कितना है 3, -7 करेंगे तो ये हमारा फॉलो करता है। तो जैसे ये फॉलो कर रहा है, केबीडी फॉलो केडी भी फॉलो कर रहा है, वाईआरपी तो जो फॉलो कर रहा है -7 माइनस एंड -2, तो इनको फॉलो कर पा रहा है, लेकिन एचएमएल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, 30 क्वेश्चन पे आते हैं। 100 व्यक्तियों में से 40 व्यक्तियों को चाय पसंद है, जब 58 व्यक्तियों को कॉफी पसंद है और 26 व्यक्तियों को चाय एवं कॉफी दोनों पसंद है, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्हें न तो चाय पसंद है और ना ही कॉफी पसंद है। तो देखिए इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये 100 व्यक्ति हैं। अब एक जो है टी वाले हैं और एक कॉफी वाले हैं, तो चाय वाले कितने हैं 40 हैं, कॉफी वाले कितने हैं 58, और दोनों जिनको पसंद है वो कितने हैं 26 हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कम से कम वो व्यक्ति जो क्या हो कि एक चीज पसंद करता हो, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, टोटल यूनियन ले लेंगे, मतलब पीपल हु लाइक्स एटलीस्ट वन बिटवीन कॉफी एंड टी। तो एन ऑफ टी यूनियन कॉफी इक्वल टू एन ऑफ टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन टी पर्सन प्लस नंबर ऑफ कॉफी पर्सन माइनस नंबर ऑफ हु लाइक्स बोथ, तो ये हो जाएगा एन टी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा इंटरसेक्शन 26 दे, तो ये हो गया 40 प्लस 58 माइनस का 26, इसको ऐड करेंगे तो 6 में से 8 में 6 गया, ये 2 5 4 9 2 ये 7 72, टोटल हमारा क्या है 100 पीपल है। तो ऐसे व्यक्ति की संख्या हमें न चाय पसंद है न कॉफी, तो टोटल में से अगर हम 72 को माइनस कर दे तो वो आदमी आ जाएगा जिसको कुछ नहीं पसंद है, ये नहीं, तो हमारा हो जाएगा 100 माइनस 72 विच इज इक्वल टू 28। तो 28% जो होंगे उन्हें ना तो चाय पसंद है और ना ही कॉफी पसंद है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो लुप्त पद में
देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम मल्टीप्लायर वगैरह का यूज करते हैं। जैसे अगर हम सिंपली 1 8 को अगर देखें 1 8 1 5, ये 9 है, 1 8 है, 15 है, ये है 12 10 8 14 27 और ये क्वेश्चन मार्क है 15 + 1 तो 1 + 5 सॉरी 1 + 5 ये हो जाएगा 6, 1 + 8 ये क्या हो जाएगा 9 और ये 9। तो 9 - 6 अगर हम करते हैं तो 9 - 6 कितना हो जाएगा 3। तो 3 × 3 अगर हम यहाँ कर लें मतलब 3 जो हमारा क्या है वो मल्टीप्लायर है m है, ये ध्यान रखना है। यहाँ अगर डिजिट का सम करते हैं ये 3 यहाँ पे 1 3 - 1 2 तो यहाँ मल्टीप्लायर हम कितना 4 यूज कर लेंगे। देखते हैं ऐसा करके यहाँ 1 + 4 तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये 9, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4। तो 4 और मल्टीप्लायर यहाँ चेंज हो रहा है 3 4 यहाँ 5 तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को मैंने और भी कई मेथड से करने की कोशिश की थी लेकिन कंफ्यूजिंग थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, पर ऐसे आ रहा है इसका आंसर। तो यहाँ से ये 20 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अब कौन सा, हाँ 32 क्वेश्चन है। सीरीज में अगला नंबर ढूंढिए। तो अगला नंबर 9 है, ये 20 है, ये 38 है और ये 65 है। तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 11 का, इनका डिफरेंस है 18 का और इनका डिफरेंस है, ये माइनस करिएगा तो ये 727 का। इन दोनों का अब नेक्स्ट टर्म हमें पता नहीं है, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9। तो देखो यहाँ कुछ होता तो इनका डिफरेंस कितना होता 11 होता प्लस का, मतलब 11 अगर हम इसमें जोड़ दें तो यहाँ पे क्या आ जाता 27 और 11 38। ठीक है, और 38 में प्लस 38 अगर हम 65 में किए होते तो ये कितना आता 8 5 13 और 6 3 9 1 10 103। तो यहाँ से आंसर इसका क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिलोगिज्म से है और स्टेटमेंट हमारा क्या है कि कुछ घोड़े शेर नहीं है। ठीक है, अब कुछ घोड़े शेर नहीं है तो मान लीजिए कि ये हमारा हॉर्स हुआ, ये लायन हुआ, तो ऐसा कुछ हम बना सकते हैं जिसमें कुछ हॉर्स जो होगा वो लायन के हिस्से में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है। सेकंड है कि सभी घोड़े भूरे हैं, तो सभी घोड़े जो हैं भूरे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि कुछ भूरे शेर हैं। अब देखिए यहाँ जो है अगर हम भूरे और शेर की बात करें तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, यानी ये भी बोल सकते हैं कि इनके बीच में संबंध हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो मान लीजिए कि ये वाला हॉर्स है, तो हॉर्स जो यहाँ वाला है जो ओवरलैप हो रहा है यही ब्राउन वाला हो, तो कुछ हो सकता है कुछ नहीं भी हो सकता है, तो ये डाउटफुल है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये डाउटफुल स्टेटमेंट है। ठीक, कुछ घोड़ों के शेर होने की संभावना है। तो देखिए जब भी पॉसिबिलिटी की बात हो जाएगी तो बाकी बचे हुए घोड़ों को शेर होने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है, हो सकता है, संभावना की बात हो रही है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो या इस वजह से ये क्या हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिकल स्टेटमेंट से हमारा क्वेश्चन है सभी फल सेब हैं। तो सभी फल सेब है यानी फल जो हमारा होगा वो क्या होगा सेब के अंदर आ जाएगा। ये एस सेब चलो ले लेते हैं। कुछ सेब टमाटर है, तो कुछ सेब हमारा क्या है टमाटर है। अब ये बोल रहा है कि कोई सेब अमरूद नहीं है, कोई भी सेब अमरूद जो है वो
नहीं है। तो यहाँ निष्कर्ष क्या है कि कोई टमाटर अमरूद नहीं है। तो देखिए, अगर हम ये देखें कि सेब अमरूद जो है क्या है कि कोई भी सेब अमरूद नहीं है, तो जब सेब अमरूद नहीं है, लेकिन जो सेब के बाहर जो टमाटर है उसका ओवरलैप, यानी ऐसा कुछ हो जाए कि एफ हो जाए, ये एस हो जाए, और मान लीजिए कि इस तरीके से कुछ टमाटर हो जाए, लेकिन कोई भी सेब नहीं है लेकिन ये अमरूद हो जाए और इसमें नहीं हो कोई भी रिलेशन, ऐसा हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाउटफुल बोलेंगे। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा निष्कर्ष क्या है कि मतलब आप ये 100% श्योर नहीं है, छू भी सकता है, मतलब इसको एक ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है, तो डाउटफुल। कुछ फल टमाटर है, तो कुछ फल टमाटर का मतलब क्या हुआ कि देखिए, कुछ फल टमाटर, तो टमाटर का यहाँ जो गोला है, सेब को यहाँ देखा जाए तो ये कट कर रहा है, तो एक ये हो सकता है। दूसरा हम ये भी बना सकते हैं कि फल हमारा ये रहा और सेब हमारा ये रहा और ऐसा कुछ हो जाए टमाटर का। तो दोनों को आप देख के ये बोल सकते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यानी सेकंड निष्कर्ष से भी हम नहीं बता सकते हैं कि ये तो कुछ फल टमाटर है, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दोनों न तो निष्कर्ष 1 है ना ही तो निष्कर्ष 2 निकालता है इसका आंसर, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा क्या है? लॉजिकली का पालन करना है जो भी है। तो सभी कैंडी चॉकलेट है, तो सभी कैंडी, कैंडी हमारा सब जो है वो क्या है? ये कैंडी है, एक सेकंड, सब कैंडी मेलोडी है ये कैंडी हमारा। तो सभी कैंडी जो है क्या, वो चॉकलेट है, चॉकलेट है। कुछ चॉकलेट क्या है? लॉलीपॉप है, ये भी है। अब यहाँ क्वेश्चन कहता है कि कुछ लॉलीपॉप कैंडी नहीं है, तो कुछ लॉलीपॉप कैंडी नहीं है। तो देखिए, यहाँ भी आप बोल सकते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे? तो एक ये केस हो गया, एक कैंडी और एक हमारा चॉकलेट का ये हो गया, ठीक। अब ऐसा कुछ हो जाए, ये भी पॉसिबल है, तो ये हो सकता है ऐसा। तो ये भी और ये भी, तो दोनों तो एक साथ सही नहीं हो सकता है। तो कुछ लॉलीपॉप कैंडी नहीं है, तो ये हम क्या बोल रहे हैं? गलत हो जाएगा। हो भी सकता है कुछ चॉकलेट कैंडी नहीं है, तो कुछ चॉकलेट कैंडी नहीं है। अब ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि सभी कैंडी चॉकलेट है और कुछ चॉकलेट कैंडी नहीं है, तो ये फिर से रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसके क्या हो गया, सभी इसके अपोजिट हो गया डायरेक्ट। कुछ कैंडी चॉकलेट है, तो कुछ कैंडी चॉकलेट है, तो कैंडी, सभी कैंडी जब चॉकलेट है तो कुछ कैंडी चॉकलेट होना ही है, लाजमी है। तो 3, ये भी क्या, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, तो 3। तो यहाँ से आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लॉजिकल स्टेटमेंट का ये भी है कि कुछ किताबें कॉपी है, तो कुछ किताबें, तो किताब हमारा कुछ हो गया, किसके साथ हो? कॉपी के साथ। कुछ कॉपी डायरी है, कुछ कॉपी डायरी है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि कुछ किताबें डायरी हैं, कुछ किताबें डायरी हैं। तो देखिए, ये ऐसा भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि कोई किताब का ये एक सी कॉपी वाला हो जाए या ऐसा कुछ डायरी वाला हो जाए, ये भी हो सकता है। तो इसलिए ये पहला गलत हो जाएगा। कोई कॉपी किताब नहीं है, कोई भी कॉपी किताब नहीं है, ये तो सरासर गलत है। कोई डायरी किताब नहीं, ये भी सरासर गलत है। तो देखिए, कोई कॉपी किताब नहीं है, ये गलत है। कुछ किताबें डायरी हैं, तो अब यहाँ पे देखा जाए तो कुछ किताब जो है वो क्या है? डायरी है। तो इसको आप पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब इसी में
कुछ किताब डायरी है, थर्ड पे आते हैं तो कोई किताब डायरी नहीं है, ये इसका एकदम क्या है, अपोजिट है और कुछ भी हो सकता है। यानी दोनों स्टेटमेंट स्वतंत्र रूप से अगर हम देखें तो गलत है, पक्का है। और दोनों में जो है किताब की बात हो रही है, डायरी और किताब की बात हो रही है दोनों में, ये ध्यान रखना है। एक जो है वो सकारात्मक है, दूसरा नकारात्मक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, आइदर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, आइदर का। आइदर में हम क्या बोलते हैं कि जो स्टेटमेंट है तो बोथ स्टेटमेंट हमारा क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली रॉन्ग होना चाहिए, ये भी है। और दोनों जो है, दोनों बोथ स्टेटमेंट हमारा क्या होना चाहिए, सेम ऑब्जेक्ट पे बात करना चाहिए, सेम ऑब्जेक्ट पे क्या होना चाहिए, बात करना चाहिए, ठीक है। और थर्ड में हम क्या बोल सकते हैं कि एक जो स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट पहला, ये क्या पॉजिटिव होना चाहिए, और जो सेकंड बोथ स्टेटमेंट में जो दो स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट वन पॉजिटिव होना चाहिए एंड स्टेटमेंट जो सेकंड हो निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से तो हम आइदर का यूज करते हैं। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट एंड थ्री, तो या तो निष्कर्ष 1 या 3 पालन कर सकता है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा, आइदर का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नीचे दिए गए सवालों में दी गई सीरीज में मिसिंग नंबर को हमें ढूंढना है। अब चलिए, क्या है, 13, 35, 73, 215 एंड 433। इसके आगे वाला को हमें बताना है। तो देखिए 13 है, तो 13, 35 दूनी 70। अगर हम ऐसा करें कि इसमें मल्टीप्लाई करके 2 से +3 ऐड कर दे तो सही है, ये तो चलो ठीक है। और 13 गुने 39 - 4 अगर कर दे, 39 - 4 35, ये भी सही है। इसमें अगर हम 3 से गुना करते हैं, गुना 3 तो 73 तिया ये हो गया 9, 7 त्रिका 21, 219 माइनस का 4 अगर करते हैं तो 215, ये भी सही है। तो यहाँ अगर हम देखें तो गुने 2 +3 करेंगे, इसको फॉलो करेंगे तो 215 दूना 430 +3 33। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, गुना 3 माइनस का 4, तो गुना 3 - 4 करेंगे तो 433 तिया 99 और ये 12 हो जाएगा, और माइनस का 4 तो कितना हो जाएगा, 12,995। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 12,995। 38 पे आते हैं। नीचे क्यूब में 2 फेस दिए गए हैं, कौन सा नंबर 5 के सामने होगा। तो देखिए इस टाइप का जब आए डाइस से प्रॉब्लम क्यूब से, तो हम ये देखते हैं कि ये कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन है। कॉमन जब भी हो उसके हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है। तो देखिए 2 फर्स्ट वाले में अगर हम देखें तो 2 3 1, यहाँ देखें तो 2 4, सॉरी यहाँ 2 4 5। तो ये क्या हो जाएगा कि 1 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 5 नंबर में सामने होगा। 5 के सामने कौन सा हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ भी ये 5 के सामने क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 आपका आंसर। 39 पे आते हैं, तो ये जो किया गया है वो सही है। यहाँ पे आप इसको सिंपली 1, ये 2, तो टोटल यहाँ कितना, 3। देखो अगर आप इसमें सिंपली यहाँ से यहाँ तक चलो तो कितना ट्रायंगल, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल और 3 ट्रायंगल, ठीक। तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला है कि इसको आप ऐसे करते चलो, ऐड कर लो, इन सबको आप ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 4 10, 8 18, 3 21। नेक्स्ट हमारा है कि ए से जेड तक अक्षरों को क्रम से 1 से 26 तक नंबर दिया गया है। JKL 3366 है, GHI 2367 है, तो CDE बराबर होगा। तो देखिए यहाँ JKL 3366
GHI हमारा क्या है 2367, JKL 3366 है। अगर हम J की बात करें तो J आता है 10, JK 11, L हो गया 12, तीनों का सम हमारा कितना आ गया 33 आ गया, 33। ओके ठीक है, 3366। तो अगर हम 33 में गुना अगर हम करते हैं 1000 से तो 33 और सॉरी 3300, 306, तो 33 जो 3366 है ना हमारा। अच्छा 33 में 111 से गुना करते हैं, 3 3 3 3 3, हाँ तो 3 6 6 3, ठीक है ओके। अच्छा और इसमें से 3366 अगर हम माइनस कर दें तो ये कितना आ रहा है, 3 में से 9 हो गया 7 और ये हो गया 9, 297, ऐसा आ क्या रहा है। अच्छा GH को देखते हैं यहाँ पर, तो G हो गया 7 8 9, 9 8 17, 7 24, तो 24 में अगर 111 से गुना हम करते हैं तो 4 4 4 2 2 2, तो ये हो जाएगा 4 6 6 2, ठीक है। तो 26 64 में से 200 अगर 97 माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7 या 7 15, तो ये 6 3 2, तो ये 23 67 आता है। अच्छा ऐसा है, चलो हो गया ये। देखिए इसको एक सेकंड, इसको ऐसे समझते हैं। देखो हमारा क्या है, JKL है 3366, ठीक है। तो JKL कितना है 3366, तो हम क्या करेंगे इनके सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो भी लिखा हुआ है, J है जैसे 10 11 12, 10 11 12, इनका सम करेंगे तो 33 आएगा। 33 में हम क्या करेंगे 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 3663। अब यहाँ दे कितना रहा है 3366, तो इसमें से हम कुछ x माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3366, ठीक है ऐसा कुछ। दूसरा हमारा क्या है GHI, तो GHI कितना है, तो इसका 2367, तो GHI तो 7 8 9, इनका हम ऐड किए तो 24, 11 से 111 से मल्टीप्लाई किए तो कितना है 26 64, तो 24 गुना 111 हमारा हो गया 26 64, इसमें से हम x को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 23 67 आ रहा है, यानी 297 दोनों में से माइनस हमारा हो रहा है, 297 एंड 297। तो इसी तरीके से CDE को अगर हम देखें तो CDE, तो CDE में क्या हो जाएगा, C हमारा कितना 3 + 4 + 5, तो ये हो गया 12, 12 में हम 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 2 2 1 1 1, तो ये हो जाएगा 2 3 3 1, 1332, 1332, इसमें से हम 297 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 7 5 और 3 2 2 में 3 गया और ये 10 10 35, तो यहाँ 10 35। इसका कोई और इजी
इजी क्या यही। अब तो देखिए 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, पार्ट 2 हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब पार्ट 3 में हम और 20 क्वेश्चन देखेंगे, इस तरीके से और आगे बढ़